अध्याय 10 अपने मुख्य परिणाम क्षेत्रों को तय करें। उच्च उत्पादकता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी शायद यह है कि आप पूरे दिन उन सबके मूल्यवान और महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप कर सकते हैं। अपने मुख्य परिणामों क्षेत्रों को पूरी तरह स्पष्ट करना किसी एग्जीक्यूटिव की प्राथमिकता और उच्च उत्पादकता के लिए अनिवार्य है। आपके मुख्य परिणाम क्षेत्रों में वे चीज़ें हैं जिन्हें करने या हासिल करने के लिए आपको नौकरी दी गई है। वे उस मूल्य के संदर्भ में आपकी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं जिसका योगदान आप अपनी कंपनी के प्रति देते हैं। ये वो काम है जिन्हें करने या ना करने से यह तय होता है कि आप कंपनी और खुद की प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं या नहीं। वे मुख्य परिणाम क्या है जिन्हें हासिल करने के लिए आपको नौकरी दी गई है? इस सवाल को दूसरी तरह से पूछें, आपको वेतन क्यों दिया जाता है? यह प्रबंधन का एक मुख्य प्रश्न है जिसे आपको दिन में हर मिनट खुद से पूछना चाहिए, खास तौर पर जब आप उस उलझन में हो कि सिर पर बहुत सारा काम है और बहुत समय कम है। मुख्य परिणाम क्षेत्र KRA के परिभाषा में 3 खास विशेषताएं शामिल हैं। पहला, यह एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको अपने पद की जिम्मेदारियां और मांग को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से करना चाहिए। दूसरा, यह एक ऐसी चीज़ है जिसे के लिए आपको 100% जिम्मेदार हैं। यदि आप इसे नहीं कर सकते हैं तो कोई दूसरा इसे करने के लिए ना तो कर सकता है और ना ही करेगा। तीसरा, यह एक ऐसी चीज़ है जो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। आपको अपने काम के इस हिस्से को पूरा करने के लिए किसी दूसरे के सहयोग या शामिल की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको पक्का पता है कि आपके मुख्य परिणाम क्षेत्र क्या हैं, तो अपने बॉस से पूछें, मुझे वेतन क्यों दिया जाता है? अचरज की बात यह है कि ज़्यादातर बॉस भी इस सवाल का जवाब नहीं जानते होंगे। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है कि अपने वेतन क्यों मिला और उन्हें खुद वेतन मिलता है। जब आप यह सवाल पूछकर अपने बॉस को सोचने के लिए विवश कर सकते हैं तो आप दोनों ही अपने काम में ज़्यादा उत्पादक और प्रभावी बन जाएंगे। मार्ग पर बने रहें। मुख्य परिणाम क्षेत्रों के संदर्भ में दूसरा प्रश्न है, वह क्या है जिसे मैं और सिर्फ मैं कर सकता हूं, जिसे अगर सचमुच अच्छी तरह से किया जाए तो उससे मेरी कंपनी की वाकई फर्क पड़ेगा। हर दिन लगभग हर घंटे इस प्रश्न का एक निश्चित जवाब होता है। आपके काम में ऐसी चीज़ें शामिल होती है जिन्हें सिर्फ आप कर सकते हैं। अगर आप उन्हें अच्छी तरह से कर देते हैं तो इसका आपकी नौकरी और आपकी कंपनी पर असाधारण फर्क पड़ेगा। ये वे विशिष्ट गतिविधियां हैं जिनसे आप अपना सबसे ज़्यादा मूल्यवान योगदान देते हैं। अगर आप अपने सर्वोच्च स्तर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपके इस तरह में बेहद स्पष्ट होना चाहिए कि ये गतिविधियां कौन सी है जो बाकी के ज़्यादा मूल्यवान है और जिन्हें आप ही उत्कृष्ट तरीके से कर सकते हैं। याद रखें, हमेशा सैकड़ों चीज़ें होती है जिन्हें आप कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें कितनी भी अच्छी तरह से कर लें, उनसे आपकी सफलता या आपके योगदान पर बहुत फर्क पड़ेगा। मुख्य परिणाम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना प्रभावकारिता, शक्ति, आत्मविश्वास, उत्साह और ऊर्जा को मुक्त करने का सबसे सीधा तरीका है। आप जब कोई ऐसा काम करते हैं जो आपके तथा आपकी कंपनी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है तो आपको हमेशा आत्मविश्वास और व्यक्तिगत शक्ति का ज़बरदस्त एहसास होता है। दूसरी तरफ जब आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं जिसके बारे में आप दिल में जानते हैं कि इससे आपके बड़े लक्ष्य हासिल करने पर बहुत कम फर्क पड़ेगा, तो भटकाव के इस युग में आपको दरअसल कम आत्मगौरव, कुंठा, तनाव और अक्सर डिप्रेशन की भावनाएं महसूस होती है। अपने मुख्य परिणाम क्षेत्रों को परिभाषित करें। किसी भी नौकरी में अमूमन 5 से 7 मुख्य परिणाम क्षेत्र होते हैं। इस KRA
एक विशिष्ट काम है जिसे आपके अपने परिणामों और जिम्मेदारियां निभाने के लिए ही करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप सेल्स पर्सन हैं तो आपके मुख्य परिणाम होंगे प्रोस्पेक्टिंग, जैसे बात करने के लिए नए ग्राहक खोजना। प्रोस्पेक्टिंग या संभावित ग्राहकों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना ताकि वो आपकी बात सुनने के लिए उत्सुक हो। आवश्यकताओं को सटीकता से पहचानना। अपने प्रोडक्ट की विश्वसनीय अंदाज में पेश करना। आपत्तियों की स्पष्टता से जवाब देना। बिक्री के नियंत्रण में करना। 7वां, संतुष्ट ग्राहक से रीसेल और रिफिल हासिल करना। कंपनी के सेल्स पर्सन के रूप में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए इनमें से हर काम करना जरूरी है। मैनेजर के रूप में आप 7 प्रमुख परिणाम क्षेत्र ये हैं। नियोजन, सटीकता से निर्णय लेना कि क्या करना है। व्यवस्थित करना, योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक लोगों, पैसे और संसाधनों को इकट्ठा करना। नियुक्त करना, लक्ष्य हासिल करने के लिए सही लोगों को खोजना एवं नियुक्त करना। काम सौंपना, यह निश्चित करना है कि कर्मचारियों को सटीकता से पता हो कि उन्हें क्या करना है, किस समय तक करना है और कितना गुणवत्ता से करना है। निगरानी करना, यह सुनिश्चित करना कि अगर काम गुणवत्ता के आवश्यक स्तर पर हो और निर्धारित समय पर पूरा हो जाए। 7वां, मापना, महत्वपूर्ण कामों के लिए मापदंड, पैमाने और समय सीमाएं तय करना। 7वां, रिपोर्टिंग, यह सुनिश्चित करना कि आपके ऊपर के हर अधिकारियों और नीचे के हर कर्मचारी को सटीकता से पता हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या हासिल कर रहे हैं। प्रबंधन या जीवन में आपकी 90% से ज़्यादा समस्याएं इन मुख्य परिणाम क्षेत्रों में से किसी एक में चीज़ों की लापरवाही के कारण से उत्पन्न होते हैं। यह सब्जी के नुस्खे के किसी महत्वपूर्ण मसालों को छोड़ने जैसा है। किसी कारण सब्जी उतने अच्छे स्वाद नहीं होती है जितनी बन सकती है। स्पष्टता अनिवार्य, संगठन के हर स्तर पर हर कर्मचारी को पता होना चाहिए कि उसके मुख्य परिणाम क्षेत्र क्या है। यह सुनिश्चित करें कि आपके अधीनस्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो कि वे कंपनी में अपना सबसे मूल्यवान योगदान कैसे दे सकते हैं। आप अपने कर्मचारियों के साथ जो सबसे अच्छी चीज़ें कर सकते हैं उनमें से एक यह है कि उनके सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण कामों को स्पष्ट करने में उनकी मदद करें और फिर समय पर उन लक्ष्यों को हासिल करने की मदद करें। आप कंपनी के चार्ट में कहीं पर भी हो, आपको ये 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। पहली, आपके बॉस के मुख्य परिणाम क्षेत्र क्या है। आपके बॉस को ऐसा क्या हासिल करना है जो कंपनी की सफलता के लिए उनके दूसरी चीज़ों के बजाय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों के जवाब नहीं जानते तो आप काम पूरा करने में बॉस की मदद नहीं कर सकते, जो आपकी खुद के व्यक्तिगत सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, आपके यह जानने की ज़रूरत है कि आपके खुद के मुख्य परिणाम क्षेत्र क्या हैं। इसके अलावा आपके हर अधीनस्थ को यह पता आपके बारे में यह प्रश्न का जवाब मालूम होना चाहिए कि आपके हर अधीनस्थ को पता होना चाहिए कि महत्व के क्रम में उसके मुख्य परिणाम क्षेत्र क्या हैं और उन्हें कब हासिल करने की ज़रूरत है।